करेक्ट करेक्ट। अब ये देखो 2008 में क्या हुआ, अराउंड 3,000 people marched on the presidential palace in Kabul to demonstrate against the temporary withdrawal of Questionate license to operate. The business launched with around 600 ayahs in 2000 and expanded to 21,000 when the government temporarily withdrew the license to enable it to write operating laws. Rwanda banned Questionate in 2009 for legal violations after the National Bank of Rwanda described the company as a pyramid scheme. Questionate appealed and was granted relief on condition that it follow the country's laws. That year, Sudan banned Questionate after allegations was made relating to poor product quality and non-receipt of goods of products. The same year, Syria shut down QNet for violating its commercial registration, stating that the company had operated a pyramid scheme and withdrawn billions of Syrian pounds from the country while paying few taxes. The shutdown applied to all company agencies. सीरिया में तो भैया बैन ही हो गए, खत्म ही हो गए लोग 2010 से 12। नमस्ते मोस्टर भाई के वॉरियर्स, स्वागत है आज आपका चैनल पर, जहां पर मैं MLM और नेटवर्क मार्केटिंग के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मॉन्स्टर भाई, और आज मैं आपको नए वीडियोस लेके आया हूं जहां पे हम नई चीज़ों के बारे में एक्सपोज करेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो हर जगह शेयर करिए। जो आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके फैमिली वाले जो इस स्कैम में फंसे हुए हैं, सबको ये वीडियोस शेयर करते रहिए और इस भारत को MLM मुक्त बनाएं। But I can't control it. I hate what I've become. Think I just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. जानकारी थी, उनको सब पता है, उनको सब पता है। ईडी ने जब रेड मारा होगा तो अप्लायंस को पकड़ा होगा। कुछ अप्लायंस मैं बोल रहा हूँ जेल में बैठे हैं, ईडी अब भी उनसे बातें निकलवा रही है, राइट? और पता है वो चीज है, हाँ, वो चीज जो चल रही है वो तो चल रही है, बट वही चीज है ना, ईडी को अगर सच में कुछ बंद करना था, अभी भी मतलब ये मानो क्यूनेट के ट्रांजैक्शन, क्यूनेट इंडिया सब रोका, मगर प्रोडक्ट परचेज हो रहा है। बट अभी अब देखो ना, पैसे भी तो नहीं आ रहे ना अप्लायंस के जेब में। मगर वो ही तो हो गया ना, ये तो एक बड़ा स्कैम बन गया। क्यूनेट इंडिया रुक गया, जहां पे 30 डेज की रिफंड पॉलिसी लोगों के पास। जनवरी से लेके आज तक बहुत सारे लोग रिफंड अभी तक वेट कर रहे हैं। अभी तक उनको रिफंड अप्रूवल है, मगर उनको रिफंड नहीं मिला, जो यूजुअली 1 से 2 महीने में मिल जाया करता था। बट प्रोडक्ट परचेज हो रहा है। अब अभी भी अपलाइन क्या कर रहा है? अपलाइन के हाथ में तो पावर है ना, अपलाइन आज भी प्रोडक्ट परचेज तो कर सकता है ना, और वो बंदा फंस के रह जाएगा सामने वाला। वो रिफंड चिल्लाता रहेगा, उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यही हो रहा है, देखो कमेंट में भी यही होता है, सर रिफंड का बता दो, सर रिफंड का बता दो, इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं है। अरे नहीं, एक्चुअली देखो क्या है कि यार 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है ना यार। बंदे ने मान लो, चलो मैंने पैसा दिया एक IIT की कोचिंग में, या मान लो चलो मेरे को UPSC निकालना है, मेरे को IAS बनना है, मैंने 3 लाख रुपए की मतलब एक प्रीमियम कोचिंग में पैसा दिया, 3 लाख रुपए। वो 3 लाख रुपए में भाई साहब वहां का फैकल्टी मेरे को पढ़ाएगा, है ना, वो मेरे को पास्ट क्वेश्चन पेपर भी देगा, वो मेरे को ट्रिक्स बताएगा कैसे पास करना चाहिए। अगर मैंने मान लो उसका 1 साल का मैंने पढ़ाई किया और मैंने UPSC दिया, मान लो मैं फेल हो गया, तो मैं इंस्टीट्यूट को थोड़ी ब्लेम करने जाऊंगा, मैं उनसे रिफंड थोड़ी मांगने जाऊंगा। मुझे पता है उसने मेरे को सब कुछ बताया है, क्या बोलते हैं, UPSC के बारे में मेरे को सब कुछ बताया, मेरे को पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, मेरे को मेहनत कर लेना चाहिए था, तो पास हो जाता। बट क्या है कि क्यूनेट में ना क्या होता है कि बंदे को पहली बात बताया ही नहीं जाता कि तू क्यूनेट में जा रहा, और वो अपने दोस्त का भरोसा, मैंने बार बार ये चीज बोली, दोस्त के भरोसे पे उसने 3 लाख रुपए उसको दिए, क्योंकि दोस्त भी उसको 1-2 गारंटियां बेचता है। एक ये कि भाई
तू बिजनेस मेरे साथ कर, दोनों भाई साथ में करोड़पति बनेंगे, राइट। पहला गारंटी ये होता है। और दूसरा गारंटी ये रहता है कि भाई अगर तेरे को बिजनेस नहीं पसंद आया तो तू एक हफ्ते में या एक महीने में, एक हफ्ता नहीं बोलते, एक महीने में तू पैसे वापस ले सकता है, राइट। बट क्या होता है कि जो जो बंदा साइन अप होता है, जो 3 लाख रुपए दे रहा है, जो अभी क्यूनेट में जो अभी जो लोग बोल रहे हैं ना मेरा रिफंड का बैग, 3 लाख रुपए उसने दिए और बाद में क्या होता है उसको पता चलता है भाई मेरा तो कैंसिलेशन ही 1 हफ्ते का था। हाँ। और 2 हफ्ते बाद उसको समझ में आता है कि भाई ये तो क्यूनेट है, तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं कर पाऊंगा, नहीं करना था, ये फ्रॉड बिजनेस है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। बंदा क्या होता है कि वो पैसे वापस चाहिए ना, तो क्या होता है कि उसमें एक तड़प हो जाती है बेचारे के अंदर, वो एक पेन होता है कि यार पैसे चले गए यार, दोस्त को ही दिए थे मैंने ये पैसे। और इन अपलाइन को इतना नहीं समझ में आता कि इतनी ज्यादा लोग नेगेटिव हो रखे हैं तो कुछ तो दिक्कत हाँ, होगी ना। मतलब हर एक बंदा यूट्यूब पे इस टाइम वीडियो बना रहा है या पहले की वीडियोस हाँ, पड़ी है, कंटिन्यूअस वीडियोस बन रही हैं, कंटिन्यूअस। जैसे मैंने वो कॉन्सेप्ट शुरू किया विक्टिम वीडियोस वाला, आज वो बहुत सारे यूट्यूब पे लोग बना रहे हैं और वो कहीं ना कहीं से विक्टिम ढूंढ के इंटरव्यूज लेना, वो चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल पड़ा, तो लगातार वीडियो तो बननी है, या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो ये नहीं समझ में आता इनको, कुछ तो दिक्कत है ना, कॉन्सेप्ट को बदलने की कोशिश ही नहीं करते ये लोग। करेक्ट। अब ये देखो 2008 में क्या हुआ, अराउंड 3,000 पीपल मार्च ऑन द प्रेसिडेंशियल पैलेस इन काबुल to demonstrate against the temporary withdrawal of Questionate license to operate. The business launched with around 600 ayahs in 2000 and expanded to 21,000 when the government temporarily withdrew the license to enable it to write operating laws. Rwanda banned Questionate in 2009 for legal violations after the National Bank of Rwanda described the company as a pyramid scheme. Questionate appealed and was granted relief on condition that it follow the country's laws. That year, Sudan banned Questionate after allegations was made relating to poor product quality and non-receipt of products. The same year, Syria shut down QNet for violating its commercial registration, stating that the company had operated a pyramid scheme and withdrawn billions of Syrian pounds from the country while paying few taxes. The shutdown applied to all company agencies. सीरिया में तो भैया बैन ही हो गया, खत्म ही हो गए लोग। 2010 से 12 in 2010 Questionate opened in Turkey with 150 distributors. Police subsequently charged 42 of them with gaining an unfair advantage. In 2011, the country investigated QNet. The trade minister warned citizens against the structures, claiming that 96% of the members, about $20 million, were collected from the public. 75 people were taken into custody in QNet offices. They were accused of contacting unemployed young people. New members paid $570 to $1,750 to join. A commission for each new member started at $250 USD. ये देखो 250 USD किसका होता है? इंटरनेशनल का होता है ना। वहां पे उन लोगों ने नेशनल नहीं किया, उन्होंने टर्की का नेशनल पोर्टल नहीं बना, उन लोगों ने इंटरनेशनल पोर्टल से कर रहे थे। मेंबर्स सोल्ड चाइनीज गुड्स, ये देखो, members sold Chinese goods such as watches, necklaces. In 2011, QI Group resumed operation in Turkey with the acquisition of the Dogan Hotel in Antalya. 11 members were taken into custody for questioning. The Margin Security Director had arrested 12 people, including leader from Iran working Questionate's Titan Happiness chain. About 1,100,000 pounds of cash were reported to have seized. They continued operating as QNet after Questionate was suspended. 53 people working for Questionate were detained in Ankara, Koram, Antalya, and Istanbul. An investigation was initiated against Ishwaran. 30,000 members lost money in a $50 million fraud when Turkey leg of network collapsed. 30,000 मेंबर का पैसा चला गया। और क्यूनेट वाले कहते हैं कि हम बहुत अच्छी मॉनिटरिंग करते हैं, हम ट्रैक करके रखते हैं। तो झूठ है ना अपलाइन, वही तो बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोलता है पूरे टाइम। नहीं, इतने सारे कंप्लेंट्स
मैंने ना इनको मतलब लोगों को पॉलिसीज नहीं पता थी, रेड लाइन पॉलिसी। मैं पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट ये पॉलिसी के बारे में चिल्ला रहा हूँ। ये मेरी तो पॉलिसी नहीं है, ये तो कंपनी की है, ठीक है? 1 साल में पता नहीं कितनी सारी कंप्लेंट्स डलवाई मैंने क्यूनेट में, नेटवर्क इंटीग्रिटी में। मुश्किल से 4 से 5 अपलाइन टर्मिनेट हुए हैं, वो बड़े वाले, जो मतलब हाँ ठीक-ठाक उसमें थे। बाकी सारे अभी तक कहते हैं मतलब या तो उन्होंने क्यूरेट ने रिप्लाई दिया कि सब अपना एथिकल काम कर रहे हैं, सब सही काम कर रहे हैं, या जवाब ही नहीं आ रहा क्यूरेट की तरफ से। करेक्ट। अब देखो ये भी इजिप्ट, इशू है। सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया, अब इंडिया भी आ गया, अक्यूज क्यूनेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रोडक्ट बेस्ड पिरामिड स्कीम। ये वापस फतवा लग गया 2012 में इजिप्ट में, ठीक है। हुँ, सऊदी अरब में भी ने भी बैन कर दिया क्यूनेट को। ये देखो सऊदी अरब ने भी बैन कर दिया क्यूनेट को, अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ थेफ्ट, फॉल्सिफिकेशन, फेलियर टू रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते। अब देखो ईरान ने क्या किया, 30 क्यूनेट मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया। मैं तो जो भी क्यूनेट लवर आज के टाइम में क्यूनेट में भैया सपने देख रहे हैं कि वो भी स्टेज पे जाएगा, अपनी झूठी कहानी सुनाएगा, सफायर स्टार बनेगा, प्लेटिनम स्टार बनेगा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, मासेराटी चलाएगा, जेल जाने के लिए रेडी है, जेल जाने के लिए रेडी है। इंडिया में अभी ईडी पड़ गया, ईडी ने अभी आम आदमी पार्टी के ही एक बहुत बड़े सांसद को जेल में फेंक दिया। तुम लोग ईडी कहाँ तो दूर पीछे हो पड़ी यार। हुई है। ईडी बहुत एक्टिव है इस टाइम, बहुत ज्यादा। मैं एक बात बता रहा हूँ, पिछले साल ही मतलब बात थी कि नरेंद्र मोदी पे सब यही सवाल उठा रहे थे कि आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी ने एक समथिंग लाइक एक सेमिनार रखा था और उसमें उन्होंने सबको यही बोला कि भैया मैंने तो ईडी सीबीआई को खुली छूट दे दी है, जिसको जहां भी तुम्हें प्रूफ मिलता है सीधा जेल में डालो उसको। तभी लगता है बहुत सारे अपलाइन अभी जेल जाएंगे। हैदराबाद में जो अपलाइंस ने, वी काउंसिल्स ने जो हैदराबाद वाले ऑफिस में आग लगाई थी ना, वो अभी सारे के सारे हिरासत में है, सारे के सारे हिरासत में अभी। उनमें से एक बंदा बेंगलोर भागा था। है देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको ये शेयर करिए, क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।